नमस्ते। बंगाल स्पीक्स के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, उस दिन मतलब मेरे लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि एक और वीडियो उसके साथ साथ आएगा विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड फेज़। क्या दिन रहा, बढ़िया, मतलब मज़ा आ गया। मतलब डेमोक्रेसी के इस सबसे बड़े महोत्सव में अगर ये सब खून खराबा, कांड, बॉम्ब्स, वेपन्स, ये सब नहीं होगा तो क्या मज़ा आएगा। आज कुछ ऐसा ही न्यू नॉर्मल सा सिचुएशन है वेस्ट बंगाल में पिछले 10 सालों से, और ये बरकरार है। स्टेट गवर्नमेंट हमारी जो है प्रेजेंट, इन्होंने तय कर लिया है कि हमको जीतना है तो किसी भी कीमत पे जीतना है। 7 करोड़ 34 लाख वोटर्स, ये जो संख्या है, यही उनकी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इनका वोट पाना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म हो गया है। थर्ड फेज़ का जो इलेक्शन था वेस्ट बंगाल में, उसमें शाम के 5 बजे तक तकरीबन 77.68% वोटर्स टर्न आउट हुए। 77.68 कम है कि ज़्यादा है? ऑफ कोर्स रिलेटिवली कम है। क्यों कम हुए हैं? देखो, किसको इतनी दिलचस्पी होगी देश के पॉलिटिक्स को लेकर के कंपेयर टू हिज ओन वेलफेयर एंड सेफ्टी ऑफ हिज फैमिली। नॉर्मली क्या होता है कि ये जो सपोर्टर्स होते हैं या ये सब जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, इनके ऊपर अटैक्स होते रहते हैं। इस बार ये लोग और एक कदम आगे बढ़ के काम किए। इस बार कैंडिडेट्स जो हैं, जो लोग खड़े हो रहे हैं, जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है, कैंडिडेट्स के ऊपर अटैक्स हुए हैं। एक नहीं, कई सारे। और इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, लड़का लड़की इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर अटैक्स हुए हैं कैंडिडेट्स पे। सबसे पहला नाम टीएमसी के कैंडिडेट है सुजाता मंडल खान। ये आरामबाग की असेंबली से लड़ती हैं। इनके पति जो हैं ये पहले बीजेपी करते थे, और क्योंकि ये इनके पति जो हैं बीजेपी करते थे, तो ये उनके पति की साथ देने के लिए बहुत ही एग्रेसिव भाषा का प्रयोग करती थी जब टीएमसी के विरुद्ध खड़ी थी। इन्हें लगता था कि इसके हस्बैंड को तो मिल गया है बीजेपी की टिकट, अब नेक्स्ट उसकी खुद की बारी है। इनफैक्ट she approached the BJP state BJP पार्टी, और जब इसको पता चला कि इसके हस्बैंड को जिस तरह से टिकट मिला है बीजेपी की तरफ से, इसको नहीं मिलने वाला है, तो ये अपना एलिजियंस, अपनी लॉयल्टी, सब कुछ त्याग कर ये ज्वाइन करती हैं तृणमूल कांग्रेस में, टीएमसी में, विद दिस इंटेंशन कि उसको वहाँ से लड़ने का टिकट मिलेगा। एंड एक्चुअली शी गॉट द टिकट। इनफैक्ट टीवी पे एक पारिवारिक शो चल रहा था कि एक हस्बैंड और एक वाइफ पॉलिटिकल कारणों की वजह से देयर मैरिज इज एट स्टेक। खैर, तो ऐसी दलबदलू अपॉर्चुनिस्ट एक औरत ये जब खड़ी हुई हैं टीएमसी से, तो बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने, सपोर्टर्स ने इनको दौड़ा दिया। पैडी फील्ड जहाँ पे धान की खेती होती है, वहाँ पे इनको दौड़ा दिया। दौड़ाना जस्टिफाइड है? नहीं। वायलेंस जस्टिफाइड है? नहीं। लेकिन किसको दौड़ा रहे हैं? एक अपॉर्चुनिस्ट को दौड़ा रहे हैं। मान लीजिए पावर में आ जाती है, क्या करेंगी ये बाकी लोगों के साथ? अगर ये दौड़ा देना गलत है तो एंटायर जो हम लोग का फ्रीडम स्ट्रगल रहा है, जहाँ जहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट लोगों का रोल रहा है, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा इस चीज़ को। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये एक तरीका है अपना गुस्सा एक्सप्रेस करने का। जनता में गुस्सा बहुत है, वो देख पा रही है कि एक सामने एक कैंडिडेट है जो अपने पति तक को छोड़ सकती है सिर्फ अपॉर्चुनिटी के लिए। हमारा क्या ही ये देखेंगी। तो ये एग्रेशन है, ये एक आउटबर्स्ट है पब्लिक का, बीजेपी का नहीं है सिर्फ, ये एक पब्लिक का आउटरीच है। दूसरा घटना हुआ है
बीजेपी के कैंडिडेट के ऊपर अटैक हुआ है। जगह का नाम फौल्ता है, साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है वहाँ पे। एक और पोलिंग एजेंट्स जो होते हैं, इन पे तो मतलब कहर बरस गया है। खास करके तारकेश्वर, भरोईपुर, उलुबेरिया, ये सब जगह हैं, खतरनाक अटैक्स हुए हैं पोलिंग एजेंट्स पे। हुगली डिस्ट्रिक्ट में एक और जगह है जहाँ पे असेंबली इलेक्शंस हो रही हैं। खानाखूल असेंबली सीट का नाम है हुगली डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे टीएमसी के ऊपर अटैक किया गया है, टीएमसी कैंडिडेट के ऊपर अटैक किया गया है, ऐसा एलिजिडली कहा जा रहा है। हालांकि कोई रिपोर्ट्स अभी तक वेरीफाइड नहीं है, कोई फुटेज नहीं है, कुछ नहीं है। एक फीमेल कैंडिडेट हैं उलुबेरिया से, बीजेपी की टिकट से लड़ रही हैं, पापिया अधिकारी। शी वॉज असॉल्टेड एक्सट्रीमली, she was assaulted in an extreme harsh manner by the TMC supporters, and you can have the footages in the internet. अब जो 3 फेजेस में इलेक्शंस हुए हैं, इसमें से 16 सीट हैं साउथ 24 परगना के। There are 7 seats in Howrah district and 8 seats in Hooghly district. The day of the third phase of the election, the day started off with a political murder. A murder of a housewife, of a mother. नाम है माधवी. She was killed mercilessly by the goons of TMC supporters, in the garb of TMC supporters, the goons of TMC government. Why did this happen? It happened because ये जो TMC supporters हैं, ये उसके बेटे को ले जाना चाहती थी, and to save her son, she was murdered. This is how the day started. क्रूड बॉम्ब्स जो हैं वो कैनिंग एरिया है, कैनिंग एक एरिया है, कैनिंग पूर्व असेंबली सीट है, वहाँ पे बॉम्ब्स, क्रूड बॉम्ब्स डिस्कवर हुए हैं। बिष्णुपुर एक एरिया है साउथ 24 परगना में, वहाँ पे वोटर्स को भयंकर तरीके से थ्रेटनिंग दी गई है, आप मत आइए वोट देने। मतलब क्या, आपका वोट हम संभाल लेंगे, आप मत आइए। और ये कौन कर रहा है? ये टीएमसी के लोग कर रहे हैं। ये फुटेजेस हैं यहाँ पे। जीतने के लिए इस कदर तक ये लोग जा चुके हैं कि ये कह रहे हैं, इनके एक मंत्री डेरेक ओब्रायन ये कह रहे हैं, इन्होंने एक लेटर लिखा है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को, allegedly saying, the accusation is that there was a sexual assault on a minor girl by one of the personals of CAPF in तारकेश्वर। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फोर्सेस भेजी हैं, उन फोर्सेस में से एक ऑफिसर ने एक माइनर लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है। A minor girl was sexually assaulted by a CAPF personnel. That is an allegation from the TMC government. अब इन तमाम चीज़ों में हम देख पा रहे हैं कि डेमोक्रेसी, हम लोग जो कहते हैं डेमो, मतलब पीपल क्रिटिक रूल, पीपल्स रूल, क्या आपको दिखाई दे रहा है पीपल्स रूल? इट्स अ पावर चेज, पावर रेस। सब लोग एक पावर को पाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम उस चीज में नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि एट व्हाट कॉस्ट। अब देखिए, नंदीग्राम में जब 2007-8 में ये ज़मीन के एक्विजिशन को लेकर के बातें उठी थी, तो उस समय के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर मिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने कहा था कि गवर्नमेंट ये कर रही है एक्विजिशन ओनली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। अब इस चीज़ को कृषक
नहीं समझ पा, कृषक मतलब जो किसान है वो नहीं समझ पा रहे थे इस चीज़ का फ़ायदा कैसे उठाया था टीएमसी ने। टीएमसी ने वहाँ पे एक दंगा फसाद करा दिया, ये कहकर कि ये लेफ्ट की गवर्नमेंट की पुलिस ने करा है। सिविल ड्रेस पहन के लेफ्ट की गवर्नमेंट की पुलिस आई थी, उन्होंने ये मारपीट करा है। इंक्वायरी बैठी, उस ममता बनर्जी उस समय की विरोधी नेत्री थी, उन्होंने कहा कि नहीं हमें सीबीआई चाहिए। तो सीबीआई कराने के लिए एक क्षण का वेट नहीं किया हमारे उस समय के चीफ मिनिस्टर साहब ने। और उन्होंने ये भी कहा था कि 10 साल बाद लोगों को समझ आएगा कि वी वर नॉट रॉन्ग। अब ये 10 साल तो कोइंसिडेंटली मैच हो गया, क्योंकि इस इलेक्शन जो भी होने वाला है 2021 जो चल रहा है, दिस इज द कंप्लीट 10 ईयर्स। जब तक लेफ्ट की सरकार नहीं है उससे 10 साल हो गए। इस बार के इलेक्शन में नंदीग्राम में बीजेपी एक हैवी वोट को कैप्चर करेगी। टीएमसी में ममता बनर्जी खुद लड़ रही हैं और लेफ्ट की एक कैंडिडेट वहां पे है। अब अगर हमारे चीफ मिनिस्टर साहिबा को, ऑनरेबल ममता बनर्जी को ये पता है कि वो जीत नहीं सकती शायद नंदीग्राम से, तो वो क्या करेंगी, वो बीजेपी के वोट्स को डिस्ट्रीब्यूट करा देगी बिटवीन बीजेपी एंड सीपीएम। इससे क्या होगा, मान लीजिए वहाँ पे 100 सीटें हैं और ममता बनर्जी के पास 40 सीटें हैं, बीजेपी के पास मान लीजिए 50 सीटें हैं और लेफ्ट के पास मान लीजिए 10 सीटें हैं। अब ये लेफ्ट के पास तो पहले पूरा का पूरा सीट ही था, अब लेफ्ट से जितना खटा है, जितना रिड्यूस हुआ उतना ही बीजेपी में ऐड हुआ है। अब मैं अगर एज अ चीफ मिनिस्टर एक फैक्ट रखती हूँ लोगों के सामने, जिससे बीजेपी के जो अभी खड़े हुए हैं मिस्टर शुभेंदु अधिकारी, इनके अगेंस्ट में एक बात अगर मैं बोलती हूँ, इससे क्या होगा, मैं टीएमसी जो मेरा पार्टी है वो तो 40 में है, 40 में ही रहेगा, लेकिन ये जो बीजेपी की 50 सीट्स थी वो घट करके हो जाएंगी 35 से 35। तो रिमेनिंग जो क्या होगा, जो लेफ्ट की सरकार थी, लेफ्ट के पास जितनी सीट थी वो 10 थी। अब 10 में से 15 ऐड होगा तो कितना होगा, 25। तो 25, 35, 40। ये स्ट्रेटेजी को लिए, इस तरीके से जीतने के लिए एक नया फैक्ट हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा ने रखा है। वो कहती हैं कि जिस समय नंदीग्राम पे अटैक्स हुए थे 2007-8 में, जहां हमने देखा था कि सीपीएम गवर्नमेंट के पुलिस सिविल ड्रेस में और हवाई चप्पल पहनकर लोगों को गांव में घुसकर गोलियां बरसाए थे, लाशों की ढेर बिछ गई थी, कुछ लाशों के ऊपर बुलेट वुंड्स थे, कुछ के ऊपर ऐसे कट वुंड्स थे। अब आप समझ जा रहे हैं, आप लोग समझ जाइए कि पुलिस अगर सच में मारेगी तो कट वुंड्स कहाँ से आएगा, गोली का ही वुंड्स आएगा। तो वो सब दिखाकर उस समय उन्होंने कैपिटलाइज किया था वोट को। आज वो कह रही हैं कि वो सब जो है वो एक्चुअली में पुलिस नहीं थी, बल्कि अधिकारी फैमिलीज के ही लोग थे। इसका मतलब शुभेंदु अधिकारी के ही लोगों ने ये कारनामा, ये हत्याकांड करवाया था नंदीग्राम में। क्यों कह रही हैं, क्योंकि आज शुभेंदु बीजेपी से खड़ा हुआ है। तो अगर आज ये एक नेगेटिव प्रमोशन हो जाता है कि हाँ ये वो इंसान है जिसको आप वोट दे के ला रहे हैं, ये वो इंसान है जो इस बड़े से हत्याकांड के पीछे था, तो हो सकता है कि थोड़ा सा वोट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, थोड़ा सा वोट जो है वापस चला जाए सीपीएम के तरफ या लेफ्ट फ्रंट की तरफ। इससे क्या होगा, ममता बनर्जी की सीट नहीं बढ़ रही है, लेकिन इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से होगा कि टीएमसी माइट बी इन ए पोजीशन टू विन दिस सीट ऑफ नंदीग्राम। इस चालाकी को कोई भी समझ जाएगा ये लॉजिक पे कि आज क्यों कह रही हो, शी माइट से कि आज मुझे पता चला। तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। एक तो ये है कि इतने बड़ी मुख्यमंत्री हैं आप, 10 साल से चला रही हैं सरकार, आपको 10 साल लग गए ये चीज़ समझने में। और वो जो सीबीआई की इंक्वायरी बिठाई थी आपने तत्कालीन लेफ्ट गवर्नमेंट के खिलाफ, उसकी रिपोर्ट सबमिट हो गई, लेकिन आपने कभी तक मीडिया में उसको प्लेस नहीं किया। हाँ,
सीबीआई की रिपोर्ट कहाँ है ऑन नंदीग्राम? क्यों आपने रिलीज नहीं किया पब्लिक डोमेन में? इन तमाम सवालों के जवाब देने पड़ेंगे आपको। सिर्फ एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन, नाटक, इससे काम नहीं हो सकता। थिंग्स आर गेटिंग वेरी क्लियर। पीपल आर नॉट फूल्स। दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअल कलर्स, द मास्क, द अपॉर्चुनिज्म। ये सब कैरेक्टर्स लोगों को समझ आ रहा है। ये जो भी आपने करा है, इस सब चीज़ों का एक एक करके आपको पता चलेगा इन दी 2 मई। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग किसे चुन रहे हैं। मेरे हिसाब से जिस तरीके की वायलेंस हो रही है, एक चीज़ का होना अनिवार्य है, और वो ये है कि यहाँ पे काम अब नहीं हो सकता इस तरीके से। आप लोग अपडेटेड रहिए, वीडियोस के साथ जुड़े रहिए, आगे की न्यूज़ मैं आपको देता रहूँगा। नमस्ते।